साथियों नमस्कार। 27 सितंबर 2020 को नगरोनो काराबाख इलाके को लेकर अर्मीनिया और अजरबैजान में युद्ध छिड़ गया था। अब 10 नवंबर को रूस ने अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता करा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों देशों के बीच में युद्ध क्यों हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम रहा और इस शांति समझौते से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इन सब विषयों पर इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूं। 1915 में ऑटोमन एम्पायर ने लगभग 15 लाख अर्मीनियन क्रिश्चियंस की हत्या कर दी थी। उस घटना को अर्मीनियन जीनोसाइड के तौर पर जाना जाता है। उस समय के ऑटोमन एम्पायर का मतलब है आज का तुर्की। 1920 के आसपास जब सोवियत यूनियन की स्थापना हो रही थी तो उस समय नगरोनो काराबाख इलाके के लोगों ने यह मांग की कि उन्हें अर्मीनिया में शामिल किया जाए, क्योंकि नगरोनो काराबाख इलाके में लगभग 77% लोग अर्मीनियन क्रिश्चियन हैं। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह फैसला किया कि नगरोनो काराबाख इलाके को अजरबैजान में शामिल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान में अधिकतर लोग शिया मुसलमान हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्मीनिया में अधिकतर लोग क्रिश्चियन हैं। 1980 के दशक तक सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने इस पूरे इलाके में शांति को बनाए रखा, लेकिन 1980 के दशक का अंत आते आते सोवियत यूनियन कमजोर होने लगा और इस पूरे इलाके में टकराव दोबारा से बढ़ने लगा। 1992 में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 2 सालों तक चला। इस युद्ध छिड़ने से पहले 1988 में नगरोनो काराबाख इलाके के लोगों ने एक रेफरेंडम किया था और यह तय किया था कि वो अर्मीनिया में शामिल होंगे, और इसी के बाद से दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। 2 सालों तक चले इस युद्ध में लगभग 30,000 लोग मारे गए, और इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि अर्मीनिया और अर्मीनिया समर्थित फोर्सेस ने नगरोनो काराबाख इलाके और अजरबैजान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद रूस ने इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता कराया। अगले 25 सालों तक इन दोनों देशों के बीच में टकराव की छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन ग्राउंड पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। उसके बाद 27 सितंबर 2020 को अजरबैजान ने बड़े पैमाने पर नगरोनो काराबाख इलाके के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में तुर्की और पाकिस्तान ने सीधे तौर पे अजरबैजान का साथ दिया, और इस युद्ध का नतीजा यह रहा कि नगरोनो काराबाख इलाके की 900 सेटलमेंट्स में से 300 सेटलमेंट्स के ऊपर अजरबैजान का कब्जा हो गया, और जो नगरोनो काराबाख इलाके का पूरा एरिया लगभग 4,400 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें से 30% इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो गया, और नगरोनो काराबाख इलाके के दूसरे सबसे बड़े शहर सूशी पर भी अजरबैजान का कब्जा हो गया। इस पूरे युद्ध में अर्मीनिया के लगभग 1,000 सैनिक मारे गए, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने अब तक यह नहीं बताया है कि उसके कितने सैनिक मारे गए। तो एक तरीके से इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई और अर्मेनिया की हार हुई। अब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध में अजरबैजान की जीत के क्या कारण हैं। उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अजरबैजान का साथ दिया। तुर्की ने अपने एडवांस हथियार, फाइटर पायलट, फाइटर जेट और सैनिकों को अजरबैजान की मदद के लिए भेजा। तुर्की ने सीरिया के आतंकवादियों को भी अजरबैजान में भेजा, और उन आतंकवादियों ने अजरबैजान की तरफ से लड़ाई लड़ी। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और आतंकवादियों को अजरबैजान की मदद के लिए भेजा, और उन्होंने अजरबैजान की तरफ से लड़ाई लड़ी। वहीं दूसरी तरफ किसी भी देश ने अर्मीनिया की सीधे तौर पे मदद नहीं की। दूसरा बड़ा कारण यह रहा कि पिछले 10 सालों में अजरबैजान ने अपने डिफेंस पर लगभग $42 बिलियन खर्च किए, वहीं दूसरी तरफ अर्मीनिया ने मात्र $5 बिलियन खर्च किए। और इसका बड़ा कारण यह है कि जहां एक तरफ अजरबैजान के पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्मीनिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा बड़ा कारण यह रहा कि एक तरफ जहां अजरबैजान के पास एडवांस हथियार थे जो तुर्की और इजराइल ने दिए थे, जैसे बरकतयार ड्रोन, हेरोप ड्रोन, तो वहीं दूसरी तरफ अर्मीनिया के पास 1960 और 1970 के दशक के बहुत पुराने हथियार थे। और इन सब कारणों की वजह से इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई और अर्मेनिया की हार हुई। इसके बाद 10 नवंबर को रूस ने
अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता कराया। इस शांति समझौते में 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि समझौते के तहत रूस के लगभग 2000 फौजियों को नगरोनो काराबाख इलाके में तैनात किया जाएगा और इन फौजियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो इस पूरे इलाके में शांति को बना के रखें। इस समझौते में यह भी तय किया गया कि इस युद्ध में अजरबैजान ने जिस इलाके पर कब्जा किया है वो इलाका अब अजरबैजान के पास ही रहेगा। इसके अलावा इस समझौते में यह भी तय किया गया कि कुछ जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं जो हालिया समय में अर्मीनिया के कब्जे में हैं, उसमें से कुछ इलाकों को 1 दिसंबर तक अजरबैजान को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा जो लचिन कॉरिडोर है जो अर्मीनिया और नगरोनो काराबाख को जोड़ता है, उस कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब रूस के फौजियों के हाथ में होगी। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि अजरबैजान का जो एक इलाका है नख्चेवन, जिसके एक तरफ तुर्की है और दूसरी तरफ अर्मीनिया है, तो उस इलाके को अजरबैजान से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो कॉरिडोर अर्मीनिया से होकर गुजरेगा और इस कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के फौजियों की होगी। तो ये 3-4 मुख्य बातें इस शांति समझौते में तय की गई हैं। ये शांति समझौता होने के बाद अर्मेनिया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी अर्मेनिया के पार्लियामेंट में भी घुस गए और वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की। इस शांति समझौते के बाद अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशियन ने कहा कि उन्होंने बड़े दुखी मन के साथ और मजबूरी में यह शांति समझौता किया है और उन्होंने ये शांति समझौता ग्राउंड की रियलिटी देखने के बाद किया है। ये शांति समझौता अपने सैन्य एक्सपर्ट से बात करने के बाद किया है। वहीं दूसरी तरफ इस शांति समझौते के बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू में बड़े पैमाने पर खुशी मनाई जा रही है और इस युद्ध से अजरबैजान को यह भी फायदा हुआ कि उसके राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव की इमेज और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है अजरबैजान के अंदर। अब हम ये समझते हैं कि शांति समझौते से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। इस शांति समझौते से सबसे अधिक फायदा रूस, अजरबैजान और तुर्की को होगा और सबसे अधिक नुकसान अर्मीनिया को होगा। रूस को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रूस ने 2018 में भी एक कोशिश की थी कि नगरोनो काराबाख इलाके में उसके फौजियों को तैनात किया जाए, लेकिन उस समय अर्मीनिया ने भी मना कर दिया था और अजरबैजान ने भी मना कर दिया था। और अब 2 साल बाद जाके रूस को यह मौका मिला है कि उसके 2000 फौजी नगरोनो काराबाख इलाके में तैनात होंगे। रूस को इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स में उसका सबसे बड़ा रोल होगा। इसके अलावा रूस को दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 2018 में जब अर्मीनिया में वेलवेट रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद निकोल पेशियन अर्मीनिया के प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद से लगातार अर्मीनिया वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाता जा रहा था और अब इस युद्ध के बाद अर्मीनिया की यह मजबूरी हो गई है कि वो रूस के साथ ही रहे, क्योंकि इस युद्ध में शांति समझौता रूस ने अकेले अपने दम पर कराया है। इसके अलावा रूस को एक अन्य फायदा यह भी है कि पहले इस इलाके में शांति समझौता कराने की जिम्मेदारी मिन्स्क ग्रुप की थी, जिसमें रूस, अमेरिका और फ्रांस शामिल थे, लेकिन अब यह शांति समझौता रूस ने अकेले अपने दम पर कराया है। तो इस पूरे इलाके में आने वाले समय में रूस का कद बढ़ेगा। इस शांति समझौते और युद्ध से दूसरा सबसे बड़ा फायदा अजरबैजान को हुआ है कि उसके नए इलाकों पर उसका कब्जा हो गया है। नगरोनो काराबाख इलाके के लगभग 30% एरिया पर उसका कब्जा हो गया है और कुछ अन्य इलाकों पर भी उसका कब्जा हो गया है। इस शांति समझौते और युद्ध से तीसरा सबसे बड़ा फायदा तुर्की को हुआ है। पूरे इस्लामिक जगत में तुर्की की इमेज बढ़ी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का यह सपना है कि वो इस्लामिक जगत का खलीफा बने और इसीलिए तुर्की इस्लामिक देशों की मदद कर रहा है। जहां एक तरफ तुर्की ने सीरिया में रेडिकल इस्लामिस्ट की मदद की और वहां के कुछ इलाके पर अपना कब्जा किया, तो अब तुर्की ने अजरबैजान का सपोर्ट किया, क्योंकि तुर्की में भी मुसलमान हैं और अजरबैजान में भी मुसलमान हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि तुर्की ने कुछ ही दिन पहले लीबिया में सलाफी और वहाबी गवर्नमेंट की भी मदद की थी और उसके लिए तुर्की ने अपने सैनिकों को भी भेजा था, अपने फाइटर जेट को भी भेजा था और सीरिया से आतंकवादियों को भी लीबिया में भेजा था। तो तुर्की का जो ये सपना है कि वो इस्लामिक जगत का खलीफा बने, इस दिशा में तुर्की ने काम करते हुए अजरबैजान की मदद की और इस युद्ध से, इस शांति समझौते से
तुर्की की इमेज को इस्लामिक जगत में फायदा होगा। और अर्मेनिया को इस शांति समझौते से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस शांति समझौते के बाद पूरे इलाके में यह मैसेज गया है कि इस युद्ध में अजरबैजान की जीत हुई है और अर्मेनिया की हार हुई है। और इस सच्चाई को पचाना अर्मेनिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस युद्ध के दौरान किसी भी देश ने अर्मेनिया की सीधे तौर पर मदद नहीं की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान सीधे तौर पर अजरबैजान की मदद कर रहे थे और इजराइल ने भी अपने एडवांस हथियारों को अजरबैजान के पास भेजा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बारे में, दोनों देशों के बीच में हुए शांति समझौते के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी घटनाओं के बारे में सरल भाषा में हम आपको बताते रहें। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।